कुछ बातें गुजरे लम्हों की फिर से करवट लेती हैं। वक्त गुजर जाता है मगर यादें कहाँ गुजरती हैं। वक्त गुजर जाता है मगर यादें कहाँ गुजरती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ पूजा और आप सब देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स। कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती और संगीत भी एक ऐसी कला है जो कभी भी पुराना नहीं होता। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो 90s के दशक में भी नए थे और आज भी नए ही हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम मुलाकात करवाते हैं मिस्टर त्रिलोचन सिंह तोची से। नमस्कार जी नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत हम आपके किसी अच्छे संगीत से ही करना चाहेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि दर्शकों को कुछ सुनाया जाए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। वाह वाह, आपने तो माहौल में चार चांद ही लगा दिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि हम रफ़ी साहब को ही सुन रहे हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो संगीत का शौक आपको बचपन से ही था या फिर? देखिए पूजा जी, जब से मैंने होश संभाला जी तब मुझे लगता है मैंने आपको गाते ही पाया। जी। तो जहाँ तक रफ़ी साहब का है, तो मैं शुरू से ही ना रफ़ी साहब के गाने सुनता था। जी। तो ऐसा था भी जैसे क्योंकि रफ़ी साहब हमारे अमृतसर के ही थे। अच्छा, है ना जी, या वो चीज़ का असर होगा। तो बाकी एक बात ज़रूर है, ये जो गाने का जो मुझ में ये चीज़ आई है, मेरे ना बड़े सिस्टर हैं जी परमजीत कौर, जी जो आजकल चंडीगढ़ में हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि उनको गाने का शौक़ था पहले ना, अच्छा। तो अगर उनका शौक़ वो मेरे में आया, जी तो ऐसे यानी बचपन से ही मैं स्कूल में गाता था। जी। हाँ जी। और आप रफ़ी साहब को ही गुरु मानते हैं, हाँ उसके जी। पीछे कोई विशेष कारण है या फिर? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया भी, क्योंकि रफ़ी साहब हमारे अमृतसर के थे। जी है ना, हमारे कोटला सुल्तान अमृतसर से 15 मिनट के रास्ते से है। तो उनके गाने ना जब कानों में पड़ते थे, पर कुदरती जैसे लगाव हो जाता है ना, जी जी। तो उनके गाने मैं सुनता था। तो रफ़ी साहब जैसे मैंने मन में शुरू में ही उनको जैसे एक गुरु कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, वो मैंने मन में ही धार लिया था उनका। तो रफ़ी साहब के बाद अगर मुझे कोई ज़्यादा मेरे आइडियल हैं, वो हैं महेंद्र कपूर साहब। अच्छा। उनको भी मैं जैसे रफ़ी साहब को सुनता हूँ, उनके गाने बोलता हूँ, ऐसे ही मैं महेंद्र कपूर साहब, उनको भी मैं सुनता आ रहा हूँ, उनके भी गाने बोलता जी हूँ। जी। और आपकी जो एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई, वो अमृतसर में ही हुई या इसके बाहर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्योंकि मेरा भी जन्म अमृतसर में हुआ, जी तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी अमृतसर में। स्कूलिंग मैंने की ज्ञान आश्रम स्कूल, बड़ा मशहूर स्कूल था। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैंने बीएससी मेडिकल में की, बीएससी साइंस। वो मैंने डीएवी कॉलेज अमृतसर से। जी तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। एक डिप्लोमा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड प्रोसेसिंग। तो वो भी मैंने यानी उस दौरान मैंने उसकी डिग्री भी हासिल की। इतना पढ़ने के बावजूद भी आप जो इस लाइन में आगे आए हैं, तो उसका मतलब कि
कारण क्या है भाई? हाँ सोचते हैं कभी कभी कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं तो कोई और जॉब कर लें या कहीं चले जाएं या सेटल हो जाएं, बाहर चले जाएं, हाँ तो जी। संगीत ही क्यों आपने चुना? संगीत क्योंकि मुझे बचपन से ही था ना। जैसे मैं स्कूल में था तो जी वहाँ पर वहाँ पर ना उस टाइम होते थे बाल सभाएं। वहाँ पर मुझे गाने का मौका मिलता था। फिर मैं जब कॉलेज चला गया, कॉलेज के जितने भी फंक्शन होते थे ना, जी कुछ इंटर कॉलेज कंपटीशन जी जी या कॉलेज में ही जो होते थे, सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो डीएवी कॉलेज में मेरे अवार्ड इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे बेस्ट सिंगर का कॉलेज कलर होता है ना जो कोट में जी जी। ऊपर लगाया जाता है, हाँ जी तो वो मुझे डीएवी कॉलेज से मिला। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लिया तो मुझे याद है अभी, एक स्टार्ट में ही ना एक छोटा सा प्रोग्राम था, छोटा नहीं बड़ा ही था, क्योंकि वहाँ पर ना सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी हुई थी। जी। तो मैंने पहला ही गाना वहाँ पर गाया तो सारी यूनिवर्सिटी ना, बस कह लो भी मेरी फैन हो गई। तो आपने जो भी गाना गाया, चंद बोल उसके भी हमें जरा हाँ, सुना दीजिए। यूनिवर्सिटी में जो मैंने गाना गाया तो यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हुआ, जी वो मैं गाना आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। जी जी वो गीत ना पाकिस्तान का है, क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान लोग गाने पाकिस्तान के बहुत सुनते थे। तो मेरा ना फेवरेट था ए नैयर सिंगर पाकिस्तान के। एक अखलाक अहमद वो भी थे। ये गाना मैंने जब बोला ना, जी वो मुझे बहुत सराहा गया। वो गाना ऐसे था, जिद न कर इस कदर जाने जा, जिद न कर इस कदर जाने जा, हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहाँ, जो मजा मान जाने में है, अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। इतना सुंदर आपने गाना गाया, पॉपुलर तो होना ही था कॉलेज टाइम में भी। तो आप 1984 से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हो। जी जी। उस टाइम में दूरदर्शन इतना फेमस होता था, हाँ और जी, आपने दूरदर्शन पर भी काफ़ी गाने गाए हैं। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। दूरदर्शन पे ना एक पहले तो मैं जमा तरंग प्रोग्राम होता था, उसमें मैंने काफ़ी गाया। जी। उसके बाद ना एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम था रौनक मेला, क्योंकि तब कोई चैनल नहीं होता था जो आजकल ये उस जमाने नेशनल, में तो हाँ चैनल है वैसे ना, भी। जी टीवी, सोनी टीवी, कोई नहीं था। उस टाइम ऐसा था भी जब भी कोई गीत दूरदर्शन पे गाता था ना, जी अगर वो गीत अच्छा हो या लोगों को पसंद आए, वो आर्टिस्ट रातों रात ना फेमस हो जाता था। जी तो उस प्रोग्राम में मैंने एक गीत मेरा ना मैंने गाया। वो मुझे याद है भी, अगले दिन ना इलेक्शन का माहौल था। जब मैं सुबह बाज़ार गया या इलेक्शन में वोट डालने गया, जी। तो सभी लोगों की नज़रें मेरी तरफ थी। वो कहते वो देखो वो देखो वो। तो वो गाना मेरे ख्याल में आप सुनना पसंद करेंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर। ये तो ठीक कोई पूछने वाली बात है नहीं। ठीक है, मैं जी आपको वो गाना सुनाता हूँ। जी मुंदरी दो मासे चन्ना वे मुंदरी दो मासे, मैनू दे जा ढोल सिपाहिया वे, मैनू दे जा ढोल सिपाहिया वे, मेरा दिल ना तोड़ी माइया वे मुंदरी दो मासे चन्ना वे मुंदरी दो मासे। वाह वाह, ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि मैं भी आपकी फ़ैन हूँ, इसलिए ये गाना मैं बहुत बार थैंक यू इसको जी, सुनती हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू जब जी, भी सुनते थैंक हैं यू। बार बार इसको ही सुनने का दिल करता है, मन ही नहीं भरता। क्योंकि जो आपके गाने हैं, जो आपकी आवाज़ है, वो वाकई में मोहम्मद रफ़ी साहब जी से बिल्कुल ही मेल खाती है। देखिए जी, ऐसा है भी, मैं ना रफ़ी साहब की कॉपी नहीं करता, जी किसी भी आर्टिस्ट की। कुदरती जब मैं गाता हूँ ना, जी बस लोगों को नेचुरल लगता है भी, जैसे रफ़ी साहब जैसा टच है या महेंद्र कपूर जैसा टच है। मैंने, क्योंकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं,
कोई भी वो जो आर्टिस्ट है ना उनकी कॉपी नहीं कर सकता, ना ही उनके लेवल पर पहुंच सकता है। जी जी। आपको अपने आइडल जो मोहम्मद रफ़ी साहब जी हैं, जी। उनसे मिलने का कभी मौका मिला? अ, देखिए जी, जब रफ़ी साहब हमारे अमृतसर में आए थे ना, जी तब मैं छोटा था। मुझे पता था क्योंकि यहाँ पर कैंट में रफ़ी साहब का एक प्रोग्राम था, नाइट थी, पर कोई सोर्स नहीं था वहाँ पर जाने का, है ना, तो मैं मिल नहीं सका, उस वक्त जा तो नहीं वैसे सका। भी पर माहौल। मेरे जो दूसरे आइडियल है ना, जी महेंद्र कपूर जी, ठीक है जी जी, मुझे महेंद्र कपूर जी से मिलने का ज़रूर मौका मिला। वो मौका ऐसा था भी, दिल्ली में एक प्रोग्राम था, महेंद्र कपूर जी की नाइट थी। वहाँ पर एक ना सोर्स ये था भी, शबाब अलावलपुरी राइटर थे, वो जानते थे। जी हम उनसे मिलने गए किसी काम के लिए, उन्होंने कहा भी शाम को आप प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। जी। तो मैंने देखा सामने मेरे आइडल जो मैं गाने सुनता हूँ उनके, वो मेरे सामने गा रहे हैं। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये तो बड़ा ही अच्छा मौका रहा होगा ओहो आपके हो, लिए। पूछिए मत। महेंद्र कपूर जी गा रहे हैं, तो तब ना अचानक जब गाना ख़त्म हुआ, शबाब अलावलपुरी जी ने मेरा नाम लिया भी। हमारे जो ऑडियंस में ना एक तरलोचन जी सिंगर बैठे जी हुए हैं, वो महेंद्र कपूर जी के बड़े फ़ैन हैं। मैं उनको स्टेज पर बुलाता हूँ और वो एक बुक्का महेंद्र जी कपूर जी को देंगे। तो आप मैं मैं यानी बता नहीं सकता वो तो आपको भी, मतलब कि है ये ना, होगा कि सोने पे सुहागा सोने पे सुहागा जैसे। क्या। मुझे उस टाइम खुशी वो जी मैं ही जानता हूँ। जी मैं स्टेज पे गया, मुझे बुक्का दिया गया, मैंने उनके पाँव छुए, जी। है ना, उन्होंने मुझे गलवकड़ी में लिया। तो वो मैं मोमेंट आज तक नहीं भूल सकता भी, इतने महान सिंगर के साथ मैं खड़ा हूँ। ये तो वाकई में बहुत ही हाँ अच्छी जी, बात है कि क्योंकि मैं जैसे रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ ना, तो लोग मुझे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में भी पसंद करते हैं। जी जी, तो उनका भी हमारे दर्शकों को दो बोल सुना ही दीजिए। जी जी, उनका ना एक गीत है जी, बड़ा फेमस गाना है। जी मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। आपके जितने भी गाने आपने सुनाए हैं या मैंने सुने हैं, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। आप वाकई में एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो आपने सिंगिंग जो है वो काफ़ी फिल्मों में भी की है, प्लेबैक सिंगिंग, जी और जी, 1984 से आप कर रहे हैं जैसा कि हमने सुना है आपके बारे बिल्कुल जी, में। बिल्कुल तो जी, कितनी बिल्कुल। फिल्मों में आपने अभी तक सिंगिंग की है? मैंने ना 7-8 पंजाबी फिल्मों में मैंने गाया है एज ए प्लेबैक सिंगर। जी जी सबसे पहली रिकॉर्डिंग मेरी बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे ना म्यूजिक डायरेक्टर थे पंडित हेमराज। हाँ, पंडित हेमराज तो काफ़ी ही हाँ जी, हाँ जी, पॉपुलर काफ़ी रहे पंजाबी हैं। फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया। जी तो वहाँ पर स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग हुई जी। तो मेरा फर्स्ट गाना दिलराज कौर, बड़ी मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, उनके साथ मेरा जी फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ। और सेकंड जो गाना था, जो रफ़ी साहब के साथ बाहर जो शोज़ होते थे ना, जी जी वहाँ पर उनकी जो को सिंगर थी कृष्णा मुखर्जी जी। हैं, वो मेरे साथ जो सेकंड ड्यूट था ना, वो अच्छा, यानी उसने गाया। तो मेरे लिए वो भी खुशी का टाइम था भी उस ये। टाइम आप बॉम्बे जाके बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग्स नहीं की नहीं, है मुझे आपने? ये खुशी थी भी, ये जो मेरे साथ गा रही हैं, जी इन्होंने रफ़ी साहब के साथ कितने शो किए हैं। तो मैं कितना खुशकिस्मती हूँ, आज मेरे साथ जी जी, वो ये गा तो रही आपका हैं। प्यार है जो रफ़ी साहब से जुड़ा है, जो आप उनके साथ जुड़े हुए को भी बिल्कुल इतना मतलब बिल्कुल कि जी। हाँ, अपना उसके महसूस बाद करते जी, हो। फिर यहाँ पर ना पंजाब में प्रीत महेंद्र तिवाड़ी बड़े अच्छे राइटर हैं। जी उनकी बदौलत मुझे मेरा फिल्मों का जो सेकंड दौर था वो शुरू हुआ। सबसे पहली फिल्म थी मेरी जेलदार।
ठीक है। गुग्गू गिल थे, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा थे, पंजाबी बड़ी हिट फिल्म थी, उसमें मेरे गाने काफी थे। अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया बिल्कुल। है। सेकंड फिल्म मेरी जंग दा मैदान, अच्छा। उसमें भी गुग्गू गिल थे, ठीक उसमें है। मेन गुग्गू गिल का प्लेबैक मैंने दिया। फिर सिर तड़दी बाजी, सुखजिंदर शेरा, प्रीति सपरू। फिर एक फिल्म और थी जट्टी 15 मुरब्बियां वाली, उसमें मेरा गाना था। फिर और भी 2-3 पिक्चरों में मैंने गाया। अब लेटेस्ट जो मेरी एक फिल्म आ रही है जट्टू निखट्टू, जी। लेटेस्ट, तो उसमें मेरा एक ड्यूट भी है। और आपको वैसे हैरानी तो नहीं मैं कह सकता, जी। उसमें मैंने रोल भी किया है। जी जी। मैं उसमें मेरा एक इंस्पेक्टर का रोल है, जी ठीक है। तकरीबन। सबसे पहले तो बधाइयाँ आपको बहुत बहुत मूवी के लिए, थैंक यू जी। जो जल्द ही शायद हमारे दर्शक देख पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर सम्मानों की बात की जाए तो अब तक आपको सैकड़ों ही सम्मान मिल चुके हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितने आपको सम्मानों से सम्मानित हाँ, अभी तक किया जा चुका है। देखिए जी, मुझे गिनती अगर करूँ तो मुझसे यानी 500 से ज़्यादा ही, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेरी जो प्रोफेशनल आगे लाइन थी, तो मुझे मतलब काफ़ी सम्मान मिले। और ज़्यादा सम्मान मुझे ना, जैसे क्योंकि मैं रफ़ी साहब को मेरे आइडियल हैं, कुछ उनके नाम के भी मुझे मोहम्मद रफ़ी, जैसे मोहम्मद रफ़ी अवार्ड। आप मोहम्मद रफ़ी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मेरी खुशकिस्मती है, जी। क्योंकि हमारे अमृतसर में ही ना ये मोहम्मद रफ़ी सोसाइटी, हमारे राणा जसपाल सिंह हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शुरू की थी। तो मैं उनके साथ शुरू से ही लगा रहा। कुछ देर बाद मुझे प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, तो मैं 15 साल उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा। ये तो बहुत ही मुझे फिर रफ़ी साहब के नाम के भी अवार्ड मिले, कुछ महेंद्र कपूर जी के नाम के भी मुझे अवार्ड मिले, जी। कुछ दूसरे भी अवार्ड मुझे बेस्ट सिंगर के अनेकों। तो कोई इनमें से कोई ऐसा कोई अवार्ड या कोई ऐसा पुरस्कार जिसकी याद आपके दिल में आज तक भी वैसी की वैसी ही है, उसका जिक्र ज़रा हमारे दर्शकों के सामने कीजिए। देखिए जी, मैं वो चीज़ नहीं भूल सकता। वो अवार्ड दिखाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा ये बताता हूँ, क्योंकि मेरा ना, जैसे वो गाने मैं गाता हूँ, मेरा रिलीजियस जो संगीत है ना जी। और उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया है। मेरी कैसेट्स ना मित्र प्यारे नो जी। शब्दों की कैसेट थी, उसमें मैंने जितने हमारे लीजेंड्स हैं, रफ़ी साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, आशा भोंसले, उनके जो शब्द थे ना फिल्मों के, वो मुझे गाने का मौका मिला। जी। तो वो जब मैंने वो शब्द गाया या कैसेट मेरी पॉपुलर हुई, मेरी फिर लगातार मेरी 4 कैसेट्स रिलीजियस टी सीरीज कंपनी ने हैं वो मेरी रिकॉर्ड की। जी। तो उसी सिलसिले में जो मेरी मुलाकात यहाँ से ना कुछ थोड़ी दूर हरीके, नानकसर जी हरीके, जरूर हमने सुना है वो सुना तो है। हरीके, हाँ जहाँ बिल्कुल, हम वो सब ना, वो तो हर किसी ने ही सुना होगा हाँ जी, हरीके हाँ के जी, बारे में। वहाँ पर जो उनके मुख्य सेवादार है ना बाबा माधो सिंह जी, जी। उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। जी। तो मैं आपको ये बताऊं भी 92 या 93 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है। तो मुझे हर साल वहाँ पर गुरु नानक बर्थडे होता है ना, जी। तो वहाँ पर मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ पर लाइव गाने का मौका मिलता है। भी हर साल आपको 1-1.5 घंटा वहाँ ऐसी पवित्र जगह पे आपको हाँ जी, गाने का मौका मिलता हाँ, है। तो मैं जो मेरी रिलीजियस मेरे सॉन्ग्स हैं, जी। चाहे वो शब्द हैं चाहे गीत हैं, मैं पूरे अपनी टीम के साथ वहाँ जाता हूँ। तो आज मैं जो आपने क्वेश्चन किया अभी, जी। आपको विशेष कोई सम्मान, सम्मान। जी। तो सबसे पहले तो विशेष सम्मान आप ये देख रही हैं जी जी। है ना। हाँ। आपको लगा होगा ये वैसे ही जैसे सिंगरों की आदत है अभी गले में हाँ। कुछ जी डाल जी के आ जी जाते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल, मुझे है ना। ऐसा ही लगा था क्योंकि उनको शौक होता है, किसी को शौक नहीं, होता है। हाँ नहीं, मुझे कोई इतना शौक नहीं है। मैंने देखो ये मैं हाथ में कोई मैंने गोल्ड रिंग या जी कुछ जी नहीं मैंने जी। पहना हुआ, पर ये मेरा जो विशेष पहला सम्मान था गोल्ड मेडल। जी। मुझे गोल्ड मेडल एक पवित्र जगह से, रिलीजियस जगह से, बाबा माधो सिंह जी के हाथों से मुझे मिला। उन्होंने वहाँ पर बोला भी, आप रिलीजियस तो गाते ही हैं, यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, पर आपने
जो गीत भी गाए हैं ना वो इतने साफ सुथरे और इतने बढ़िया गाए हैं, अब जो फैमिली में बैठ के सुन सुनने सकते हैं लायक है। लोग। तो ये मुझे गोल्ड मेडल, ये तो और उसके बाद जो सम्मान वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। जी हाँ, उसका हमारे दर्शक भी उत्सुक हो रहे हैं सुनने के लिए, तो ज़रा हमें जल्द से जल्द बताइए उस सम्मान के बारे में। देखिए जी, ये आप देख रही हैं, जी, ये ये तो कौन, ये कौन है, ये ये तो कैसे? आपका स्टैचू है। और ये तो बना भी इतना सुंदर और इतनी सफाई से है, ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हूबहू आप ही यहाँ पे खड़े हैं। बस जी बस, जैसे आपको ये हैरानगी हो रही है ना, तब भी मुझको भी हैरानगी, जैसे पीछे 500 साल गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब निकला, जी तो मैं एज ए रूटीन जैसे वहाँ पर प्रोग्राम मैं करता था, मैंने प्रोग्राम किया, जी प्रोग्राम ख़त्म हुआ मुझे, तो मैं अचानक हैरान हुआ कि बाबा जी कुछ पिछले कमरे में गए हैं, उसके साथ 4-5 उनके सेवादार गए हैं, और एक चीज़ को ना वो लेके आ रहे हैं स्टेज पर, जी है ना। आपने ये देखा ही है, जो इसका बेस था ना उसके नीचे व्हील लगे हुए थे, ओके तो इसके ऊपर ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो जो उसके ऊपर जो ढका हुआ था हटाया, तो मेरा स्टैचू था। तो मैं हैरान इतना, मैंने कहा ये क्या, मैं बल्कि मैं उधर से मैं आ रहा हूँ, हाँ जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा तो हाल जो था ना, तकरीबन 8-10 हज़ार वहाँ पर जी आदमी औरतें जी तो हो बिल्कुल। गई, है ना। तो वहाँ पर बोले सोने हाल, सत श्री अकाल के जयकारे, फूलों की वर्षा होने लगी। तो वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकता। एक तो हाँ जी, आपको इतना अच्छा पुरस्कार मिला, ऊपर से इतनी पवित्र जगह पे मिला, ऊपर से इतनी महान शख्सियत से मिला, शय से मिला। तो वो तो भूलने लायक है ही नहीं नहीं। नहीं, वो उसके बाद क्या हुआ भी, मेरा परिवार वहाँ पर मौजूद था, जी तो मेरी वाइफ परमजीत कौर, जी जब उन्होंने देखा ना वो तो रोने लगी, बल्कि वो हाँ। इतने खुशी के आंसू कह जी, लीजिए एक कुछ, वाइफ की हाँ, अटैचमेंट तो वैसे ही अटैचमेंट, हस्बैंड से हाँ जी हाँ बहुत जी, ज़्यादा होती वो है। इतनी इमोशनल हो गई देख के। फिर बाबा जी ने उसको स्टेज पे बुलाया, मिसेस ने ऐसे हाथ रखा वहाँ पर। जी तो यानी ये इनाम मेरे लिए ना सबसे कीमती, आज तक का बेस्ट अवार्ड, जो आगे भी मुझे मिलेंगे ना, तो मैं समझता हूँ इस अवार्ड का मुकाबला जैसे है। आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे भी यही लग रहा है कि यही आपका सबसे बेस्ट बिल्कुल। अवार्ड गिना जाना देखिए चाहिए। बॉलीवुड में ये चीज़ मिली थी बड़े स्टारों को, जी जी अमिताभ बच्चन जी को, या शाहरुख खान, या और भी बड़े, है ना। जी तो इधर की तरफ जैसे पंजाब में ये जी जो अवार्ड मुझे मिला, जी तो मैं बाबा जी का यानी बहुत धन्यवाद करता हूँ नहीं, कि उन्होंने कोई गुण और आपकी सिंगिंग को देख के, आपकी अच्छी सिंगिंग को देख के और आपके इतने सारे गुणों को देख के, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने आप अच्छे सिंगर हैं उतने उतने ही अच्छे आप इंसान भी हैं। क्योंकि दर्शकों को मैं बता दूं कि त्रिलोचन सिंह जी जो किसी वजह से इनके साले साहब की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनके ससुर की भी डेथ हो गई थी, और अपनी सास को काफ़ी सालों से अपने पास ही रखे हुए हैं और उनकी देखभाल अपनी माँ से भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो इसलिए सॉरी आपका पर्सनल था, पर हाँ मुझे जी, ये अच्छा लगा कि ताकि मैं नहीं लोगों को देखिए बताऊं, जी, उनको भी पता लगना बस चाहिए। जी बस, देखिए जी, चलो कुदरती ऐसे इंसिडेंट वापर गए, जी तो माई तो माई होती हैं, जी चाहे जी मेरी जो पर ये वाइफ है उनके सोचता भी तो मदर थे, कोई हाँ, कोई है, ये क्योंकि सोचता सगे कोई कोई बेटे है। आजकल अपनी माओं को मतलब कि अवॉइड कर देते हैं, आपने फिर भी सास को रखा। नहीं तो इसमें ना मैं जो मैं सोचता हूँ ना, जी जो संस्कार मुझे मिले ना अपने माँ बाप से, जी जी है ना, तो वही संस्कार जो मुझ में है मेरे आगे बच्चों में है। जी तो मैं तो ऐसा खुशकिस्मत हूँ, मैं समझता हूँ यही मुझे बस सेवा यही एक सेवा अच्छी करने का मौका। यही एक अच्छी काबिलियत है आपकी, इसको ही देख के, सारी चीज़ों को देख के कंबाइन करके आपको इतना ज़्यादा सम्मान मिला है, लोगों का इतना प्यार मिला है। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है और हाँ जी हाँ जी, देखिए जी, परिवार कितना में, आपको सपोर्ट करते हैं सिंगिंग में। हाँ, मेरी वाइफ
परमजीत कौर, जी मेरा बेटा गुनदीप सिंह। जी गुनदीप सिंह, पाई गुनदीप सिंह, क्योंकि अब वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में हजूरी रखी हैं। ये तो बहुत ही हाँ अच्छी जी। बात है। मेरी बेटी जयदीप कौर, और मेरे बेटे की वाइफ, पत्नी मेरी, वो भी बेटी है, जी निधि। जी वो हम ऐसे यानी 4 लोग हैं। मेरे माता पिता या वो इस दुनिया में नहीं है, जी पर उनकी याद तो हमेशा दिल में रहेगी। बाकी फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं तो सोचता हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात आज तक जो सफ़र मेरा तब से आज तक भी जारी है ना, तो मैं इसमें अपने परिवार की बहुत ही सपोर्ट मानता हूँ, खास करके अपनी वाइफ की। जी। उस समय से लेके इस समय तक, अभी तक आपके सामने कोई मुश्किल टाइम जो आपको सिंगिंग में देखने को आया हो? नहीं, मुश्किल कई जगह पर आई, जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट कुछ हाथ से मेरे चले गए, है ना। जी कुछ जैसे कोई चीज़ कहीं पर रिकॉर्ड जी हुई, नहीं, उस वो टाइम पे बाद इतनी में, सुविधाएं भी नहीं हाँ, होती थी। नहीं, वो मुझे पता चला भी मेरी जगह किसी और ने गा दी, जी है ना। कई बार थोड़ा जा आदमी डिप्रेस हो जाता है, पर जी उस टाइम जो सपोर्ट मेरे घर से मुझे मिली, मेरी वाइफ से मिली, मेरे बच्चों से मिली, जी तो मैं मानता हूँ वही चीज़ आज आपके सामने है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आपने अपनी बेटी नगमा के साथ हाँ जी। काफ़ी ड्यूट्स गाए जो काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। जी। तो लोग आजकल मतलब कि माहौल भले ही बदल गया है, लेकिन सोच वैसी की वैसी ही है, लोगों की सोच वहीं पे है, बदली नहीं है। कुछ लोग बेटियों को आगे नहीं लेके आते। जी। आज भी सिंगिंग का दौर है, उसमें लड़कों को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लड़कियों को आगे लाना चाहिए या नहीं देखिए, सिंगिंग सबसे में? पहले तो मेरी बेटी, उसको शौक तो बचपन से ही है गाने का, जी तो वो घर के फंक्शनों में भी गाती थी, पर एज ए जो उसने स्टडी की है ना, जी वो उसने एमसीए किया है, MCA कंप्यूटर लाइन में मास्टर डिग्री हासिल की है। वो भी अपने कॉलेज के फंक्शनों में गाती थी। जो पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ ना, जब मार्च जी से, फिर वो कंपनी कुछ उनको बंद करनी पड़ी। जी, मुझे याद है कि लॉकडाउन में आपका ड्यूट आया था जो काफ़ी फेमस हुआ था और लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की थी, बहुत ही बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो घर में आई, वो कहने लगी पापा मैंने आपके साथ ना एक गाना गाना है, ड्यूट गाना है। तो मैंने कहा चलो बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं यानी वो शख्स हूँ, आदमी हूँ, मैं बच्चों को प्रमोट मतलब कि उनको करने में मुझे खुशी महसूस होती है। ये नहीं वो बेटा है, जब बेटे को भी प्रमोट करूँ, बेटी को भी मैंने ना संगीत की उसके शौक था, पढ़ाई में भी मैंने प्रमोशन उसको दी भी, जहाँ तक पढ़ सकती है पढ़। तो गाने में भी उसका शौक, मुझे याद है एक गाना था, 10 मेरे दिल बरावे, है ना, तो केड़े अर्शदा तारा। वो जब मैंने अपनी आईडी पे डाला तो वहाँ पर भी 2000-3000 व्यूज़ ना चंद दिनों में हो गए। तो मुझे हैरानगी रही, वो जितने न्यूज़ चैनल थे उन्होंने अपनी जो आईडी पे वाल पे वो गाना डाला, तो लाखों व्यूज़ उस गाने के, अलग अलग चैनल से, चाहे MH1 हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, रोज़ाना स्पोक्समैन। फिर 4-5 दिन के बाद वो लोग घर में हमारी दोनों की इंटरव्यू जी, आपकी बेटी की और आपकी हाँ जी, इंटरव्यू। तो मैं तो खुशी महसूस करता हूँ जी। बच्चों को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मतलब भी ये बेटी है या बेटा है, एक ही है आज। जी जी, बस थोड़ा सा समाज की सोच बदलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो सेहत है, वो तरोताज़ा और एकदम बहुत ही बढ़िया है, उसका राज क्या है? देखिए पूजा जी, मुझे ना जैसे संगीत का शौक है ना जी, तो मुझे सैर करने का, मॉर्निंग वॉक और योगा का भी मुझे बहुत शौक है। मुझे 18-20 साल मुझे हो गए। हमारे ना जो हमारा घर है उससे पीछे ही एक पार्क है, वहाँ पर मैं रोज़ाना जाता हूँ। तो एज ए सिंगर कुछ मेरा भी फ़र्ज़ बनता है भी मैं, क्योंकि लोगों के सामने रहना पड़ता है ना, तो मैं ठीक रहूँ, है ना,
मेरी लुक ठीक रहे। ठीक है, पीछे ही जस्ट कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मैंने सुना था कि आपकी सेहत बहुत ही ख़राब हो गई थी। आपको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के बारे में बता दिया था। जी जी। उसके बावजूद भी आपने ना कोई सर्जरी कराई, ना कोई मेडिसिन ली, बिना किसी दवाई, बिना किसी डॉक्टर की सलाह, बिना किसी सर्जरी के आप फिट और फाइन कैसे हैं, ये राज ज़रा बताइए। मेरी ना अचानक थोड़ी सी तबीयत ना ख़राब होगी। मेरे ना ये कंधे पे दर्द सा जी रहता जी था, तो जी मैं समझता रहा भी ये दर्द शायद सर्वाइकल की वजह से होता होगा, पर नहीं, वो दर्द कोई और संकेत दे रहा था। जी तो एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा ना दर्द हुआ, तो मैं, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं डॉक्टर पवन, उनके पास गया। उन्होंने कहा भी नहीं, ये दर्द वो नहीं है, ये आपको कुछ हार्ट का है। खैर, मैं फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो मेरे टेस्ट हुए, सभी टेस्ट हुए, सभी ठीक थे, पर एक में जैसे वो एंजियोग्राफी होती है ना, वहाँ पर ब्लॉकेज का कुछ इसको निकला। तो सुन के हर कोई डर ही हर कोई जाएगा कि डर हम नहीं, बाईपास हैरान सर्जरी ये कराएं। होता था भी आप तो 20 साल से सैर कर रहे हो, जी आपको ये चीज़ कैसे हो सकती है? जी आपको नहीं हो सकती। या बिल्कुल तो वो टेस्ट गलत हुआ होगा, जी पर नहीं, मैंने कहा टेस्ट तो ठीक ही हुआ होगा, क्योंकि जी, मेरे क्योंकि आपको अगर, दर्द हो रही हाँ थी जी ना हाँ जी, काफ़ी टाइम से। तो मैंने ना फिर डॉक्टर जो जैसे बोलते हैं, जी क्योंकि वो डॉक्टर, उनका तो यही है ना भी यहाँ इसमें स्टंट डलेगा जी या आपको सर्जरी, जी बाईपास बाईपास सर्जरी। सर्जरी। तो अच्छा, फिर मैंने ना दिमाग में सोच रखा था भी अगर बाई चांस अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, जी तो मैं एक नेचुरल तरीके से, जी वैसे मैंने उसको ना अपने दिमाग में नहीं लिया उस चीज़ को, जी मैं पॉजिटिव रहा, जी हॉस्पिटल में भी मैं पॉजिटिव रहा, उसके बारे में भी जब डॉक्टर ने बताया भी आपको ये करना पड़ेगा, पर मैंने सोचा मैं ये नहीं करूँगा। आपकी फैमिली तो उस टाइम काफ़ी घबरा गई थी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि घबरा गई काफ़ी थी सारे वो, बहुत हाँ, परेशान थे, परेशान हो पर गए आप थे। उस टाइम भी पॉजिटिव ही हाँ, रहे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे पास तरीका है। जी जैसे वो मुझे याद रहा है, क्योंकि आपका प्रोग्राम का नाम भी पॉजिटिव वाइब्स है, जी 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 तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी इंसान में पॉजिटिवनेस होती है ना, पॉजिटिविटी होती है, जी तो मेरे ख्याल में वो कोई भी उसको मुश्किल हो, चाहे उसकी सेहत में, चाहे संगीत में, चाहे किसी भी करियर में, स्टडी में, पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, नेगेटिव सोच कभी भी नहीं आने चाहिए। जी जी तो आप देखिए भी, मैंने घर आके ना, मैंने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर दी। जी अब 4 महीने से 5 महीने से मेरा सुबह का जो होता है ना ब्रेकफास्ट, वो फ्रूट्स का होता है, मैं फ्रूट खाता हूँ, जी और सलाद दोपहर को, फिर थोड़ा सा खाना, फिर रात को सलाद खाना। ये चीज़ मैंने एक यूट्यूब में ना, एक डॉक्टर थे विश्वरूप चौधरी जी हैं, उनको मैं सुनता था, उन्होंने ये बताया था कि आपको अगर हार्ट की या कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी डाइट ऐसे कीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो पहले महीने मेरा 4 kg वेट मैंने लूज़ कर दिया। 4 केजी एक महीने में, वो एक भी महीने बिना किसी जिम जाए, बिना किसी, बिना 94 मेरा वेट था जब मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, अब मेरा 84 है। आपने तो मतलब कि कमाल ही कर दिया। बस ही मेरा कहने का मतलब है, पॉजिटिव, खुश रहना चाहिए। प्रॉब्लम तो है शरीर में, जी पर अगर मैं देखो, मैं अगर सोचता, अगर डिप्रेस हो जाता जी बिल्कुल। तो पोजीशन और होती। सही मैंने बात है। पॉजिटिव सोच रखी, मैंने सब कुछ पॉजिटिव लिया, हंसा खेला परिवार के साथ, नॉर्मल मैंने गाने भी गाए। तो आज मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ भी उन्होंने मुझे चांस दिया जी आगे कुछ और गाने का, कुछ लोगों की सेवा जी, जी, करने का, जरूर। तो मैं धन्यवाद उस परमात्मा का करना जी। चाहता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की इस इतनी सुंदर बातचीत में मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करती हूं कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो त्रिलोचन जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जैसे हमने शुरुआत अपने प्रोग्राम की एक गाने से की थी, तो हम मतलब कि अंतिम पड़ाव भी गाने से ही करें। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ज़रा कोई आपका फेवरेट गाना सुना दीजिए। देखिए, एक मेरा ना और फेवरेट गाना था दूरदर्शन में, जी है ना, वो मैं गाना सुनाता जी हूँ। जी ज़रूर ज़रूर। वो लोगों ने भी सुना होगा। जी वो गाना था,
डाली उत्ते बोल तोतिया तेरे रंग दी कमीज सवावां डाली उत्ते बोल तोतिया तेरे रंग दी कमीज सवावां मेरे यार दी जे खबर लिया मैं धर्म नल कुट कुट चूरियां पावां डाली उत्ते बोल तोतिया तेरे रंग दी कमीज सवावां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। नमस्कार।